तो आज के वीडियो में हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, फंक्शनल प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या होती है, आज की वीडियो हम देखेंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं थ्री थ्री एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, पर फिर भी उन्हें लैम्ब्डा एक्सप्रेशन नहीं पता, किस तरह से लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, उन्हें नहीं पता। पर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, तो आपका समझ में आएगा कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, जावा ने क्यों इंट्रोड्यूस किया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम एक स्टार्टिंग में एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम उसका क्या यूज करते हैं। ओके, सपोज तो मैं एक क्लास लिख के लेता हूँ, क्लास माय अरे लिस्ट। ओके, और इसमें मैं अरे लिस्ट लेता हूँ, इसमें लोड करना है। हम्म, इसको लेने की जरूरत नहीं है, जेनरिक है। अगर आपको ना समझे तो टेंशन मत लो, अगर वीडियो को नहीं समझे वैसे देखो। हम क्या कर रहे हैं। ओके, मुका हमारा एक कलेक्शन है मैं एरे लिस्ट। ओके, जो इंटरनली एरे लिस्ट यूज कर रहा है, कि उसके उसमें हमें क्या करना है, एक मेथड लेना है। क्या मेथड लेना है? रिमूव। ओके, एक होता है रिमूव, सिंपल रिमूव। और हमें क्या मेथड कौन से लेना है? रिमूव इफ। ओके, रिमूव इफ मेथड लेनी है और इसमें क्या करना है, हमें उसको रिमूव करना है। पर उसके लिए हम क्या करेंगे पहले, और इधर हम रिमूव का लॉजिक लेंगे, बट वो किसके मतलब किस वजह से रिमूव होगा वो हम यूजर से लेंगे। ओके, आपको लिए थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर आगे देखते रहो, आपको इजी हो जाएगा। हम क्या करें, इसलिए हम क्या करेंगे, क्लास लेंगे और टेस्ट क्लास लेंगे। ओके, उसमें हम क्या करेंगे, मेथड लेंगे टेस्ट। इसमें हम एक पैरामीटर लेंगे, एलिमेंट। ओके, हम क्या करेंगे, इसको इंटरफेस लेंगे, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे। ओके, हमारा हमने एक क्लास लिया। ओके, जो मेरा क्लास है, मैं माय लिस्ट ये कलेक्शन क्रिएट किया, उस उसमें हमने एक मेथड लिखी, रिमूव। ओके, बट हमें इसका लॉजिक किस तरह से लिखना है वो देखो। हम इसमें लॉजिक क्या होगा कि रिमूव करेगा, इसमें से जो एलिमेंट होंगे वो सारे जो लिस्ट में उसको रिमूव करेगा। पर कौन से रिमूव करेगा? सारे नहीं रिमूव करेगा। यूजर जो कंडीशन देगा उसके बेस के ऊपर रिमूव होगा। ओके, तो कंडीशन कैसे देगा? तो इस क्लास को खुद इम्प्लीमेंट करेगा यूजर और फिर वो कंडीशन देगा। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, उसका पैरामीटर लेंगे। इस तरह से हम उसका पैरामीटर लेंगे, राइट। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी लिस्ट है, ओके, उसको हम उसमें से हम इटरेटर लेंगे। ओके, इटरेटर लेंगे, वाइल लूप में लेंगे।
और हैज नेक्स्ट, राइट, आपको शायद पता होगा। इसमें फॉर लूप चलते हैं क्या? ओके, फॉर लूप, ओके, वाइल लूप लिया है। इटरेटर क्या होगा, इससे हम इटरेट कर सकते हैं, जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट जो इंटरनल हमने होल्ड की है उसमें से इटरेटर लिया है हमने। अब उसमें हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे कि एक एक एलिमेंट लेंगे। ओके, ये वो लॉजिक है, राइट। हम ये फॉर ईच के मदद से भी कर सकते हैं, पर उसको आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए। ओके, वही हम सीख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देखोगे, लैम्बडा एक्सप्रेशन ठीक से समझ जाओगे, तो इतना कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिंपली वो लिख सकते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, या अब हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट लेंगे, इस तरह से लेंगे। टी एलिमेंट, एट्टी का डेटा टाइप है, राइट, एट्टी का डेटा टाइप है, और जो जनरिक है, राइट। ये टेस्टर जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जो डेटा टाइप लेंगे वही डेटा टाइप यहाँ आएगा, राइट। और हम क्या करेंगे, इटरेटर डॉट नेक्स्ट करेंगे, तो ये उसको वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। अब इतना हमने क्या किया, वो एलिमेंट निकाल लिया। तो क्या हमको रिमूव भी कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, पर हमको किस पे करना है, जो यूजर कंडीशन देगा। ओके, जो यूजर कंडीशन देगा उस पे हमें रिमूव करना है। तो यूजर को क्या करेगा, करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो क्लास यहाँ भेजना पड़ेगा, और उसके ऊपर बेस्ड ऑन द कंडीशन हम रिमूव करेंगे। क्या हो रहा है, एक हमारा खुद का लॉजिक है, पर हमारा खुद का लॉजिक किस यूजर की लॉजिक के ऊपर काम कर रहा है, मतलब स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है लॉजिक, राइट। तो हम इस पे क्या करेंगे, इफ लिखेंगे, राइट, इफ लिखेंगे, इफ टेस्ट, इफ टेस्टर डॉट टेस्ट, इस पे क्या करेंगे, हम वो वैल्यू डालेंगे, राइट। अगर ये ट्रू आया, मतलब जो यूजर ने कंडीशन दी, वो लिख सकता है कि भाई ये एलिमेंट इस तरह से हो, तो ट्रू रिटर्न करे, ट्रू आया। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही, तो देखते रहिए, ओके, फिर भी, क्योंकि थोड़ा हलवा तो नहीं है, राइट यार, जो हमारा लैम्बडा है थोड़ा मुश्किल है, ओके, बट आई प्रॉमिस यू, इफ यू वॉच दिस वीडियो एट द एंड, यू विल गेट द कंसेप्ट, ओके। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, ओके, हाँ, हमने क्या किया है, राइट, बेस्ड ऑन कंडीशन, जो यूजर ने लॉजिक डाला है, इम्प्लीमेंट किया है, उसका हम क्या करें, उसका यूज कर रहे हैं, उसमें हम एलिमेंट डाल रहे हैं इधर, और यूजर ने जो इम्प्लीमेंट किया है लॉजिक, वो एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स। अगर यूजर का लॉजिक, मतलब उसको ये कर रहा है, तो हम फिर वो रिमूव करेंगे। किस तरह से रिमूव करेंगे, ट्रू आए तो इटरेट डॉट रिमूव, तो ये एलिमेंट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और तुम ये भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, राइट, रिमूव एलिमेंट, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, राइट। दोनों लॉजिक हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के लेंगे, राइट। अब यूजर को क्या करना है, इस क्लास को यूज करना है, तो यूजर को क्या करना पड़ेगा, ओके। अब यूजर क्या करेगा, देखो, ओके, यूजर को उसमें ऐड भी करना पड़ेगा डेटा, राइट। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक वाइड ऐड, ओके। तो अब देखो, पहले अंदर क्या करेंगे, हम अपना उसका क्रिएट करेंगे, इंटीजर वैल्यू लेंगे, राइट। अब हम लिस्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे, टू ऐड करेंगे, थ्री ऐड करेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, 10 एलिमेंट उसमें ऐड किए हैं, राइट। या हमने उसमें 10 एलिमेंट ऐड कर दिए हैं। हम क्या करेंगे कि हमें प्रिंट भी करना पड़ेगा, राइट, कि इसमें कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करने के लिए इसमें टू स्ट्रिंग मेथड भी हम डाल देंगे, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, और रिटर्न का करेगा लिस्ट, लिस्ट का टू स्ट्रिंग करेगा डायरेक्ट, ओके। हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखते हैं पहले।
ये आ गए हमारे 10 नंबर। अब हमें क्या करना है, आप ठीक से देखो हाँ। हमको क्या करना है, इसमें से रिमूव करने हैं। कौन से रिमूव करने हैं नंबर, जो नंबर इवन है। इवन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ओके, इवन की कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इवन की कंडीशन क्या होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कंडीशन लिखने के लिए। ओके, हमें इसे रिमूव किस तरह से कर सकते हैं, रिमूव इफ। ओके, बट हमको हमको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देनी पड़ेगी, राइट। कंडीशन किस तरह से देंगे, हम इस क्लास को हमारे इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। ये हमें रिमूव करना है, बट रिमूव तो होगा ही, इसमें लॉजिक है रिमूव करने का, बट बेस्ड ऑन आवर कंडीशन, and that condition we need to pass. Okay, how will pass, we need to implement our tester class, right. How will implement तो हमें क्या करना पड़ेगा, my tester और e1 class e1 number tester। ओके, ये क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा किससे, टेस्टर से, राइट। और हमें क्या करेंगे, इसमें टाइप लिखेंगे। अब हमें टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसमें टाइपिंग किसके लिए चाहिए, इंटीजर चाहिए, राइट। उसमें मेथड कौन सी है, पब्लिक वाइड और बुलियन रिटर्न करेगा, राइट। तो लॉजिक चलेगा बुलियन वाइड टेस्ट। इसमें हम लोग पैरामीटर लेंगे, राइट। इसमें जो टाइप है वो लिखेंगे हम, क्या टाइप है, इंटीजर एलिमेंट। और हम इसमें क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक क्या है हमारा, जो एलिमेंट है। इवन लॉजिक पता है हम किस तरह से लिखते हैं, नंबर इवन है कि नहीं। उसको हम टू से मॉडल करते हैं, अगर उसका जीरो आए वो क्या होता है, इवन होता है। नॉन जीरो आए तो क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा नंबर टेस्ट डालेंगे, right? अब नंबर देखते हैं, फिर से हम अपनी लिस्ट प्रिंट करके देखते हैं क्या आती है। अब क्या होना चाहिए, जो हमारे इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10 रिमूव हो जाने चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, राइट। हमारे जो इवन नंबर है रिमूव हो चुके हैं, राइट। अगर सब सपोज आपको अब क्या करना है, आपको लिए ऑड के लिए आपको कंडीशन लिखनी है, तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप एक सेम क्लास इंप्लीमेंट करेंगे, सेम क्लास से, राइट। और ये इधर क्या लिखेंगे, हम ऑड लिखेंगे, ऑड नंबर टेस्टर। ओके, इधर क्या लिखेंगे हम, ये नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। इसे हम कमेंट आउट करते हैं। Yes, now what we will do, now we will pass odd number tester, right, odd number tester object। then अब जो remove if मेथड है क्या करेगा, ये मेथड कॉल करेगी इधर, राइट। इधर है वो मेथड कॉल करेगी, जिससे ऑड नंबर से रिमूव होंगे, राइट। देख सकते हो, ओके, सिर्फ ऑड नंबर रिमूव हो गए, 1, 3, 5, 8, इस तरह से। तो अगर आप एक नोटिस कर रहे होंगे, तो हम पास क्या कर रहे हैं इधर, हमें सिर्फ ये लॉजिक पास करना है। ओके, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, पूरा क्लास लिख रहे हैं इधर से इधर तक, राइट। और हर बार लिख रहे हैं, इधर आपको इवन का चाहिए तो इधर का हम इवन का एक पूरा क्लास लिखा। ओके, अगर ऑड का चाहिए तो पूरा एक ऑड का क्लास लिखा, ओके। जो कि अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए लैम्बडा एक्सप्रेशन आया। ओके, ठीक से देखो हम क्या यहाँ क्या पास कर रहे हैं, इधर इवन में क्या पास कर, सिर्फ हमको सिर्फ ये पास करना है, राइट। ऑड नंबर पे क्या पास करना है, सिर्फ लॉजिक पास करना है, सिर्फ मेथड। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक से सुनो, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, हमें सिर्फ लॉजिक पास करना है। और हम क्या कर रहे हैं, इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक पहले क्लास लिख रहे हैं सेपरेट, फिर उसका ऑब्जेक्ट के पास क्रिएट करके हम पास कर रहे हैं, ओके। बट ये क्या है, अच्छी बात नहीं है, राइट। तो हम जावा ने क्या किया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट किया, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या लिख सकते हैं, अब ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, आई विल जस्ट राइट दिस ओनली।
फिर मैं मेथड लिखूंगा जरा। इंटीजर एंड एलिमेंट मॉड्यूलो 0। तो क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। ठीक। अगर आप देख सकते हैं किसका लॉजिक, इवन का लॉजिक है। मैं इसमें इधर मैंने क्लास नहीं यूज किया, मैंने डायरेक्ट पास किया इधर से इधर। अगर मुझे और चाहिए तो क्या करूंगा मैं, जस्ट आई विल चेंज लॉजिक हियर। राइट, रन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और या और नंबर रिमूव हो चुके हैं, 3 5 6 8 9, राइट। 3 5 8, राइट, रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरह से हम लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन क्यों लिखते हैं, जब ये हमको, ठीक से देखो यहाँ क्या मेथड कौन सी थी, रिमूव। रिमूव में क्या था, रिमूव करने का लॉजिक था किसके पास, रिमूव के पास। बट ये किस पे वर्क करेगी, जो हम लॉजिक देंगे उसके ऊपर ये वर्क करेगा। राइट, तो हम वही लॉजिक कैसे पास करेंगे, इस क्लास को इम्प्लीमेंट करके पास करेंगे। राइट, और इंटरनली इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, टेस्ट मेथड कॉल करेगा, बेस्ड ऑन देयर बूलियन वैल्यू इट विल वर्क। राइट, देयर ऑपरेशन विल परफॉर्म। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार हमको एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जो इम्प्लीमेंट किससे होगा, टेस्टर से होगा। राइट, इवन के लिए हमको एक सेपरेट क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, उधर वो टेस्ट मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर डालना पड़ेगा। और करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा और नंबर टेस्टर, और फिर हमको टेस्ट मेथड डालनी पड़ेगी। पर हमें यहाँ देख के तो हमें पास क्या करना है, हमें सिर्फ ये लॉजिक पास करना है, मेथड पास करना है, इधर भी मेथड पास करनी है। तो हम इसके लिए क्यों हर बार क्लास क्रिएट करें, हर क्यों बार ऑब्जेक्ट करके पास करें, हमें डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं डाल सकते। राइट, तो जावा ने क्या किया, ऑनवर्ड जावा सपोर्ट लैम्बडा एक्सप्रेशन। लैम्बडा एक्सप्रेशन में क्या होगा, you no need to think about the creating class, implementing that method, you just need to write direct method. Okay, with this operator what we call lambda। ओके, क्या करेंगे, इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर। ठीक से देखिए, इंटीजर एलिमेंट, ये मैंने डायरेक्ट टाका इधर, मेरे को लैम्बडा एक्सप्रेशन में आपको क्लास में एंड मेथड नेम आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, ये खुद का खुद के खुद समझेगा, कैसे समझेगा वो भी बताऊंगा। पहले हम देखते हैं किस तरह से लिखते हैं। राइट, इंटीजर ELM, ये डाला, ये ब्लॉक डाला, ब्लॉक मैंने जो लॉजिक करके रिटर्न किया। ओके, इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है। राइट, इसका भी शॉर्ट फॉर्म किस तरह से लिख सकते हैं, रिमूव। यू नो नीड टू राइट डेटा टाइप ऑल्सो, यू जस्ट नीड टू राइट एलिमेंट। ओके, और एक ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं। अगर कब कब जब एक ही लाइन होगी, यू नो नीड टू रिटर्न ब्लॉक ऑल्सो, यू नीड टू रिटर्न रिटर्न ऑल्सो, जस्ट डायरेक्टली ऑल्सो कैन रिटर्न एलिमेंट मॉडुलो इफ एलिमेंट यू जस्ट वांट टू रिमूव इवन एलिमेंट, यू जस्ट मतलब इतना भी लिख सकते हैं। देखो मतलब पहले हमने इतना कोड लिखा, अब इतना ही लिखा। देखो मतलब समझ रहे हो कितना कोड रिड्यूस हो गया हमारा। तो इसके लिए लैम्बडा एक्सप्रेशन आया। और ये डिफरेंट टाइप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से आप लिख सकते हैं। राइट, बेस्ड ऑन होता है किस पे, अगर सपोज वहाँ दो पैरामीटर है, ओके, तो आपको क्या पड़ेगा, ए यूज करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस। अगर उधर एक ही पैरामीटर है, ओके, सपोज वहाँ एक भी पैरामीटर नहीं है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, आपको पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा। राइट, आपको पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा। अगर वहाँ कोई भी पैरामीटर ना हो तो इस तरह से लिखे, अगर वहाँ एक पैरामीटर हो तो क्या करेंगे हम, इस तरह से लिखेंगे। राइट, डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं, अब लिख भी सकते हैं इस तरह से, नहीं भी लिख सकते। ओके, अगर अगर एक ही पैरामीटर हो तो आप विदाउट पैरेंथेसिस आल्सो लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, दूसरी चीज, अगर वहाँ और मल्टीपल पैरामीटर तो आपको पैरेंथेसिस यूज करना ही पड़ेगा इस तरह से। राइट, इस तरह से। राइट,
और ये लैम्बडा लिखना पड़ेगा, ये ऑप्शन है, ये लिखना ही पड़ता है। ओके, अगर अगर ब्लॉक का क्या होगा, तो मल्टीपल लाइन लिखनी है तो आपको ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। किस तरह से? इस तरह से आपको ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। और जो भी कोड है आपका, इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। अगर सिंगल लाइन है तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वे से दे सकते हैं। जो आपको रिटर्न करना है, जो भी लॉजिक रिटर्न करना है, ट्रू फॉल्स जो भी, राइट। आपको ये भी प्रॉब्लम हुआ कि ये किस तरह से समझेगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, हमने जो देखा वो लैम्बडा देखा। लैम्बडा किस पे लिखते हैं? फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे लिखते हैं, राइट। अब क्या होता है, देखो फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है कि इन जावा वी कॉल फंक्शनल इंटरफेस, राइट। फंक्शनल इंटरफेस जावा ने प्रोवाइड भी किया इंटरफेस। तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है कि जो भी इंटरफेस, ओके नॉट क्लास, जो भी इंटरफेस जिसके पास ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके, जो भी इंटरफेस होता है उसमें मल्टीपल कंटेंट होते हैं, राइट। इंटर इंटरफेस, सो इंटरफेस आए, इसमें कंटेंट क्या होते हैं, इसमें स्टैटिक फील्ड होते हैं, ओके। इन मेथड क्या क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, राइट, इस तरह से। फिर इसमें डिफॉल्ट मेथड भी होता है, डी एफ टी डिफॉल्ट, एम1 इंट एंड, फिर इसमें लॉजिक होता है, राइट। इसमें क्या होता है, लॉजिक होता है इस तरह से। ओके, फिर में इसमें क्या होता है, स्टैटिक मेथड भी होता है, स्टैटिक वाइड एम थ्री, इसको भी बॉडी होती है, राइट। इस तरह से मेथड होते हैं। पर फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, हर इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस नहीं होता। फंक्शनल इंटरफेस में क्या होता है, उसमें ओनली वन शुड बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, शुड बी ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए क्या होता है, बॉडी नहीं होती, ओके। उसमें मल्टीपल डिफॉल्ट एंड स्टैटिक हो सकते हैं, ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, राइट। ये ऑप्शनल है, हो भी तो भी क्या प्रॉब्लम है, नहीं होगी तभी तभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी ही चाहिए, राइट। अगर आप इसमें मल्टीपल भी ये लिखेंगे, राइट, डिफॉल्ट मेथड मल्टीपल अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी क्या होगा, फंक्शनल इंटरफेस ही होगा, ओके। और ये एनोटेशन भी लिखना ऑप्शनल है आपके, इस पे राइट, फंक्शन इंटरफेस ही होगा। क्योंकि ये ना लिखो तभी भी आपका लैम्बडा एक्सप्रेशन आप इस क्लास पे लिख सकते हैं, ओके। बट ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर डेवलपर कोई आपका कोड देखो तो उसको समझ आए कि वह क्लास जो है फंक्शनल इंटरफेस है, मतलब इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, क्योंकि उसमें अनदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं ऐड कर सकता, ओके। और उसने ट्राई किया कि उसमें अनदर मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डालने की, तो क्या हुआ, ये एक्सेप्शन देगा, राइट। इस तरह से एक्सेप्शन देगा कि आप नहीं डाल सकते क्योंकि ये फंक्शनल इंटरफेस है, राइट। therefore एक ही मेथड, अगर जब यहाँ एक ही मेथड होगी तब जब आप इस तरह से लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखने को ट्राई करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन किसका होगा, उस मेथड का ही होगा, राइट। तो हमारे जो इंटरफेस है, टेस्टर, इधर गया टेस्टर। ये जो टेस्टर है क्या है, ये फंक्शनल इंटरफेस, राइट। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस एक इंटरफेस होता है जिसमें एक ही एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, ये पब्लिक भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, ओके। उसमें मल्टीपल ऑप्शन डिफॉल्ट मेथड हो सकती है एंड मल्टीपल स्टैटिक मेथड भी हो सकती है, बट उसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, तभी वो क्या होगा, फंक्शनल इंटरफेस होगा, ओके। एंड जो हमने मेथड लिखी है कौन सी, रिमूव इफ नहीं, ऑलरेडी मेथड है, ये क्या है, ऑलरेडी मेथड है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा लिस्ट है उसमें ऑलरेडी वो मेथड है, राइट। इसमें हमने नंबर ऐड किए, और भी जो नीचे का कोड है सब रिमूव कर रहा हूँ, ओके।
तो अब यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, हम एरे लिस्ट यूज कर रहे हैं, राइट। जावा का क्लास, लाइब्रेरी का क्लास यूज कर रहे हैं, मेरा क्लास नहीं है इधर। तो इसमें ऑलरेडी मेथड कौन सी, रिमूव, देख सकते हैं। हमने सिर्फ उसका लॉजिक लिखा हमने, राइट, रिमूव। पर ये क्या लिख रहा है, ये क्या ले रहा है, प्रेडिकेट ले रहा है। प्रेडिकेट मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से क्लास है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट देख से क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। और इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिस तरह से हमने ली थी वही मेथड है, राइट। और इसमें अदर भी मेथड है, पर कैसी मेथड है, डिफॉल्ट मेथड है, राइट। एक स्टैटिक है और डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट है, पर इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जिसकी वजह से क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है, राइट। उसके वजह से जब हम इसमें लॉजिक लिखेंगे तो क्या समझेगा कि उसका ही लॉजिक है, राइट। और इसमें हमको क्या रिमूव करना है, इवन नंबर रिमूव करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, ई एल ई एलिमेंट, ओके, ई एल ई एलिमेंट एंड मॉडुलो टू शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हो रहा है, बूलियन टाइप है, राइट, टेस्ट है। इसमें एक पैरामीटर लेगा ये, ओके, एक पैरामीटर लेगा, उसका लॉजिक क्या होगा फिर, एलिमेंट मॉडल टू रिटर्न करेगा ट्रू, बूलियन वैल्यू, राइट, ट्रू फॉल्स को रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन दैट। और लॉजिक जो हमने लिखा था वो लॉजिक लिस्ट के रिमूव इफ मेथड में होगा, राइट। रिमूव इफ मेथड किसका, कलेक्शन में देख रहे हैं, ओके, कलेक्शन में एक क्लास है, ओके। और इनहेरिट है, उसमें क्या लिखा है, सेम लिखा है। अगर आप देखेंगे इसमें सेम लॉजिक लिखा है जो मैंने लिखा था इधर। फिल्टर, इसमें क्या लिखा है, इसको वेरिएबल है फिल्टर, और फिल्टर में इसमें लिखा है टेस्ट। अगर ये टेस्ट ट्रू आई, देख रहे हैं, अगर ये टेस्ट ट्रू आई फिर ये रिमूव करेगा, राइट, फिर ये रिमूव करेगा। इस तरह से होता है लैम्बडा एक्सप्रेशन। बट क्या करना है आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। विदाउट प्रैक्टिस विल नेवर परफेक्ट इट, बिकॉज क्योंकि हल हुआ तो नहीं है, थोड़ा हार्ड है। आपको इसको जब जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, ओके। और मैं आपको मेथड रेफरेंस भी बताता हूँ किस तरह से होता है, ओके। मैं आपको और दिखाता हूँ, फॉर ईच एक मेथड होती है, ओके। फॉर ईच में क्या करता है, कंज्यूमर यूज करता है, क्या यूज करता है, कंज्यूमर, सी सी ओ एन एस एम आर, कंज्यूमर, ओके। ये भी क्या है, फंक्शनल इंटरफेस। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट, एक ही पैरामीटर लेगा, राइट, एक ही पैरामीटर, इसका रिटर्न नहीं करेगा, वाइट टाइप है। ये सिर्फ लेगा, एक ही पैरामीटर लेगा और रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ओके। तो इसको क्या है, एक में कौन सा वेरिएबल डालना है आपको, कंज्यूमर, ओके। ये लेगा, एलिमेंट लिया इसने, ओके। और यहाँ आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आप क्या करेंगे, प्रिंट कर सकते हैं, ले यूज कर सकते हो, उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करूंगा इस तरह से। तो अब देखो किस तरह से प्रिंट होगा, ये क्या, ये लैम्ब्डा एक्सप्रेशन ही है, राइट। 1 3 5 7 9 क्यों, हाँ, क्योंकि यहाँ मैंने रिमूव किया है, राइट। अगर ओके, और आपको मैं मेथड रेफरेंस भी बताता हूँ किस तरह से काम करता है। तो आप सबसे पहले, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन खुद में ही शॉर्ट हैंड है, राइट। मतलब उससे खुद में ही कोड रिड्यूस होता है। अगर आप मेथड रेफरेंस यूज करें तो वो उसका क्या बोले, लैम्ब्डा का भी शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट वे है। किस तरह से देखो अब, फॉर ईच, फॉर ईच, ओके, इसे रिमूव करता हूँ, ओके। हम यहाँ क्या, ऊपर क्या लिखा है देख सकते हैं, राइट। पर मैं इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, मैं डायरेक्ट मेथड लिखूंगा जो चाहिए मुझे, इस तरह से सिस्टम डॉट आउट, कर लेता है। यहाँ देखो, मैंने ये एलिमेंट लैम्बडा एक्सप्रेशन में नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इतना मैंने यहाँ सिर्फ मेथड लिखी है। इसे बोलते हैं मेथड रेफरेंस। एक किस तरह से वर्क करती है अभी बताऊंगा मैं। 1 3 5 7 9, ओके, आ गया। तो मेथड रेफरेंस में क्या होता है, हम जिधर लैम्बडा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं उधर ही हम इसका यूज कर सकते हैं, ओके। और ये किस तरह से यूज कर रहा है, ये आप देखें, कंज्यूमर, ओके, ये मेथड है यहाँ इधर, ओके, ये मेथड है उधर। ये मेथड, इसका हमें इम्प्लीमेंटेशन लिखना है। हमने इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से लिखा, एलिमेंट इधर डाला, और एलिमेंट डाला, उसको प्रिंट किया, यूज कर सकता है, ये रिटर्न नहीं कर सकता कुछ भी। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा, मैंने सिर्फ मेथड लिखा, इतना ही लिखा मैंने, लैम्बडा बिम्बडा कुछ मतलब
नहीं लिया है, ऑपरेटर में नहीं यूज किया और पैरामीटर भी नहीं यूज किया। तो ये किस तरह से होता है? तो ये मेथड रेफरेंस, राइट, ये ऑपरेटर है। मेथड रेफरेंस ऑपरेटर है, किस तरह से यूज करते हैं देखो। जब आप डायरेक्ट लिखते हैं सिस्टम, क्या लिखा हमने, सिस्टम आउट, सिस्टम सॉरी, आउट डॉट प्रिंट, ओके। तो क्या करेगा, ये देखेगा कि इसमें जो आपने जिसके लिए लिखा है, इधर कौन है, इधर है कंज्यूमर, उसमें क्या है, एक्सेप्ट मेथड है, राइट। तो उसमें कितने पैरामीटर, एक पैरामीटर, ओके। तो एक पैरामीटर वाली इसकी मेथड कॉल करेगा, सिस्टम आउट की उसने मेथड कॉल करेगा इस ऑपरेटर की वजह से। मतलब इधर क्या आएगा, इनडायरेक्टली एलिमेंट आएगा जो भी होगा। अगर सपोज वहां दोन पैरामीटर होंगे तो क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट में अगर ये मेथड टू पैरामीटर वाली होगी, तो जिस मेथड के लिए आप कॉल कर रहे हैं उसमें दो पैरामीटर है क्या, उधर देखें मतलब ये इस तरह से होगा। राइट, ये होता है क्या होता है, मेथड रेफरेंस, ओके। इस तरह से कंस्ट्रक्टर रेफरेंस भी होता है, मतलब इस तरह से वो यूज होता है। ओके, अब मेरे ख्याल से मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो कि किस तरह से क्या होता है, और कुछ कुछ भी आपको नहीं समझा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भले वीडियो 30 मिनट की है, 30 मिनट का, फिर भी आप इसको एटलीस्ट 2 टाइम देखो। ओके, फिर ही आप लैम्बडा एक्सप्रेशन को समझ पाएंगे, क्यों मुश्किल है थोड़ा। ओके, बट मैंने मेरे एंड से पूरी ट्राई किया है आपको समझाने के लिए। और क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किस तरह से करें, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया था कि रिमूव इफ, राइट। इस रिमूव इफ में वो लॉजिक है, राइट, उसमें लॉजिक है। वी नीड यू नीड टू गो एंड चेक हाउ यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ मेथड। व्हेन जब आप इस तरह से मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे खुद की, ओके, जैसे मैंने पहले किए थे, तो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड आएंगे एग्जैक्टली लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या है और किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ओके। और ये जो लिखा है ये क्या होता है, राइट, इसे जनरिक बोलते हैं। हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। ओके, अगर आपको इस तरह से वीडियो चाहिए, ओके, अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख पाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर डालिए। ओके, चलो मिलते हैं नई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।